भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 7। शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, जब व्यास जी ने नारद मुनि के उपदेश को सुना तो उन्होंने अपने मन में श्रीकृष्ण की लीलाओं और भक्तिभाव का गहन चिंतन किया। फिर उन्होंने भगवत महापुराण की रचना की। इस अध्याय में एक और कथा आती है, अश्वत्थामा की। महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन पराजित हो गया और उसका अंत हुआ, तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने पांडवों से बदला लेने के लिए रात में सोते हुए 5 पांडव पुत्रों को मार डाला। उसने सोचा कि वे ही पांडव हैं, लेकिन वे द्रौपदी के पुत्र थे। सुबह जब यह समाचार पांडवों और द्रौपदी को मिला तो वे अत्यंत शोकाकुल हुए। द्रौपदी विलाप करने लगी, लेकिन पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे बांधकर श्रीकृष्ण के पास ले आए। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है। यद्यपि इसने मेरे पुत्रों का वध किया है, परंतु मैं चाहती हूँ कि इसे मृत्यु दंड न दिया जाए। भीमसेन बोले, ऐसा पापी जीने के योग्य नहीं है, इसे तुरंत मृत्युदंड देना चाहिए। युधिष्ठिर धर्मराज ने भी धर्म की दृष्टि से विचार किया और कहा कि ब्राह्मण को मारना भी अधर्म है और इतना बड़ा अपराध करने वाले को छोड़ देना भी अनुचित है। तब श्रीकृष्ण ने समझाया, भीम और द्रौपदी दोनों की बात सत्य है। समाधान यह है कि अश्वत्थामा का अपमान हो, ताकि उसका घमंड टूट जाए और उसका अपराध भी दंड पाए। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से रत्न जटा छीन ली। उसके शौर्य और तेज का प्रतीक वो रत्न जटा जब छिन गई तो वो लज्जित और अपमानित होकर चला गया। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने न्याय का पालन कराया। न तो गुरुपुत्र की हत्या हुई और न ही उसका अपराध बिना दंड के छूटा।